प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। नौतपा के बीच बदले मौसम ने जहां पर लोगों को तपिश से राहत दी है, वहीं पर कई जगह नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है और कहीं पर तेज अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नौतपा में मौसम का उलटफेर, गर्मी की छुट्टी, बारिश की एंट्री। इंद्रदेव हुए मेहरबान, लोगों को राहत। नौतपा की तपिश से झुलस रहे राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। उदयपुर से लेकर श्रीगंगानगर, बीकानेर, कोटा, पाली और दौसा तक बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने गर्मी के तेवर नरम कर दिए हैं और रिमझिम बारिश ने लोगों को राहत दी है। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहली तस्वीर उदयपुर से, जहां अलसुबह रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिसने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। बता दें कि पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तस्वीर कोटा से है, जहां तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के बाद बारिश हुई। मौसम बदलने से तापमान में बड़ी गिरावट आई। हालांकि तेज आंधी ने बिजली व्यवस्था को भी प्रभावित किया। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और वहीं महावीर नगर में एक विशाल पेड़ कार पर गिर गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। अगली तस्वीर बीकानेर से, जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के नजारे देखने को मिले। नोखा, रोड़ा, भादला, देसलसर और शोभना सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। साथ ही महाजन में जबरदस्त रेत की आंधी देखने को मिली। इस दौरान चारों तरफ रेत ही रेत दिखी। उधर श्रीगंगानगर में दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और धूल का बड़ा गुबार उठने से दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए। पिछले एक सप्ताह से 48 डिग्री के पार पहुंच रहे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगली तस्वीर पाली जिले की, जहां तेज धूल भरी आंधी और बारिश ने मौसम बदल दिया। पाली, सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव क्षेत्र में हुई बारिश के बाद तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन बारिश अपने साथ नुकसान भी लेकर आई। एफसीआई के खरीद केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। उधर दौसा जिले में भी मौसम का बदला मिजाज आफत बनकर भी सामने आया। तेज आंधी और बारिश के दौरान अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। लालसोट क्षेत्र में एक मकान की दीवार गिरने से महिला की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक टीन शेड के नीचे दब गया। तेज हवाओं के कारण कई जगह बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर गिर गए। इसके अलावा लालसोट में भारी बारिश के कारण सड़कें दरिया जैसी नजर आई। दौसा में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज अंधड़ का दौर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हो। मेरे सामने की जो तस्वीरें हैं ये लालसोट रोड की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप किस तरह जो बिजली का पोल है वो बीच सड़क पर यहाँ पर देख चुका है। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का ये बदला हुआ मिजाज लोगों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन कई इलाकों में बारिश और अंधड़ ने नुकसान भी पहुंचाया। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में 1 जून तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन सतर्क रहने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं पर जोजरी नदी और लूनी नदी में प्रदूषण के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद राजस्थान सरकार ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार जोजरी और लूनी नदी में प्रदूषण की समस्या को लेकर के पूरी तरीके से संवेदनशील है। समय समय पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नदियों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण के लिए करोड़ों रुपए का बजट उपलब्ध कराया है। पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी व्यक्ति या संस्था प्रदूषण फैलाने की दोषी पाई जाएगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार जोजरी नदी हो, लूनी नदी हो, इन नदियों में प्रदूषित पानी नहीं जावे, इसके लिए पहले से गंभीर थी। पहले बजट में केंद्र सरकार ने भी कुछ राशि स्वीकार की थी, 172 करोड़। फिर दूसरे बजट में भी राशि स्वीकार हुई और इस बार भी ऐसा डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने बजट दिया है कि क्यों न लूनी नदी का पानी पाइपलाइन से या जोजरी नदी का पानी पाइपलाइन से लास्ट स्टेज तक पहुंचावे, ताकि पोल्यूटेड वाटर उसमें साथ नहीं मिले। साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें बहुत गंभीर है और कल उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है उससे वाकई सीरियस है और उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जितनी भी फैक्ट्री से पानी डायरेक्टली बिना ट्रीट हुए ही नदी में जा रहा है उसको बंद किया जाए और उन्होंने चोरी छिपे जो पाइपलाइन लगा दी थी उसको रिमूव किया जाए, उस एसआईटी गठन की जाए
एफआईआर दर्ज की जावे, अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाए। तो सरकार ने तुरंत ही उस पर एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज कराई है, विशेष टीम गठित की है। और वहीं पर हनुमान बेनीवाल के बयानों को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल की भाषा और राजनीतिक शैली पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सियासी माहौल और गर्मा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मर्यादा भूले नेताजी, सियासत में तेजी, नेताओं की भाषा तंग, मर्यादा पर जंग। मदन राठौड़ की नसीहत, किसकी फजीहत। प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी किसी मंच से बयान तो कभी उसके जवाब में सियासी प्रतिक्रिया। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों यही तस्वीर लगातार नजर आ रही है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के हालिया बयानों के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी जवाब सामने आया है और सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी गिरावट पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। शब्द चयन, जिसके पास में शब्दकोश नहीं है और जैसा मन में आया कोई नशेड़ी बोलता है वैसे वो शब्द चयन किया गया, बहुत हल्का शब्द प्रयोग किया। राठौड़ की इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी समर्थकों की सक्रियता बढ़ी हुई नजर आ रही है। शब्द चयन किया गया, बहुत हल्का शब्द प्रयोग किया। नाराजगी होती है। देखिए, विपक्ष तो विरोध करेगा, विरोध करना भी चाहिए, विपक्ष मजबूत भी होना चाहिए, विपक्ष बात भी अपनी रखे, लेकिन शब्द चयन तो ढंग का करे। अब ये कहाँ से शब्द निकाल के ले आता है भाई। जो कोई भी रूप से, किसी भी रूप से कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी चर्चा में बना हुआ है। राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी और मौके पर पुलिस ने हालात संभाले। पता नहीं क्या हो गया, पीढ़ी को पथ भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है, अपने जैसा बनाना चाहता है। अब जैसे एक बात बताऊं, बिजली का बिल मत दो, मत भरो, ये प्रोत्साहित करना क्या संदेश देता है समाज को। राजनेता ऐसा कह सकता है क्या आए तो पिटाई करो, मीटर रीडर आए तो पिटाई करो। क्या बोलते हो भाई, कैसे बोल सकता है ऐसा कोई राजनेता? इस प्रकार का प्रयास करे, मतलब उकसाने का, अव्यवस्था पैदा करने का, तो ये वो राजनेता है क्या? भड़काऊ व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम, ये कोई राजनेता के लिए शोभा नहीं देता है। फिलहाल इस बयानबाजी के बाद सियासी चर्चा और तेज हो गई है। एक तरफ बयान सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उन पर प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक हलचल किस दिशा में आगे बढ़ती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।